अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। सामिईन किराम, आज आप हजरात के सामने मसाजिद के इमामों के लिए चंद हिदायत लेकर आया हूँ। सामिईन किराम, खिताब फरमा रहे हैं मुफ्ती अहमदुल्लाह निसार साहिब, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में बयान फरमाया। सामिईन किराम, ज़रूर सुनिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चूँकि आप हजरात को आगे चल के फ़रागत के बाद ख़िदमत के जो मैदान हैं, एक तो मदारिस हैं जहाँ पर दर्स व तदरीस का काम है, दूसरा मसाजिद हैं जहाँ पर ख़िताबत है, इमामत है, मकातिब की ज़िम्मेदारी है, आवाम की दीनी रहनुमाई और रहबरी है। तो उसमें एक इमाम की क्या ज़िम्मेदारियाँ होती हैं कि अपनी आवाम के साथ कैसे उसे पेश आना चाहिए। इस सिलसिले में पहली बात तो ये है कि शरीयत में मुअज़्ज़िनीन की भी बहुत सी फ़ज़ीलतें आई हैं, अइम्मा इकराम की भी बहुत सी फ़ज़ीलतें हदीस से साबित हैं। ये फ़ज़ाइल का साबित होना इस बात की अलामत है कि जब किसी आदमी का मनसब बड़ा होता है, ज़िम्मेदारी बड़ी होती है, तो उसके लिए मकाम और मर्तबा भी बढ़ा दिया जाता है। समझ सकते हैं कि भाई वज़ीर आज़म है मुल्क का, उसकी ज़िम्मेदारियां बड़ी हैं, तो उसे कितनी फ़ैसिलिटीज़ मिलती हैं, उसे का सैलरी कितनी होती है, हुकूमत का ख़जाना कितना लूट के खा सकता है, कितने वो मुल्कों का सफ़र कर सकता है, कितने नए नए जोड़े पहन सकता है, कितनी आवारागर्दी अय्याशी कर सकता है। हर चीज़ की उसके लिए छूट रह जाती है, कोई उसे सवाल नहीं कर सकता। क्यों? वजह क्या है? ज़िम्मेदारियाँ उसकी बहुत बड़ी हैं, तो मनसब और मकाम भी बहुत बढ़ जाता है। ऐसे ही किसी भी छोटे इदारे में देख लो, एक घर में देख लो, बाप है, बाप की ज़िम्मेदारियाँ बड़ी हैं, तो पूरे घर में किसकी चलती है? बाप की चलती है, उसका मकाम मर्तबा रहता है। इदारा है, प्रिंसिपल है, नाजिम है, उन पर ज़िम्मेदारियाँ ज़्यादा होती हैं, तो बात भी उन्हीं की सुनना पड़ता है। तो जहाँ पर ज़िम्मेदारियाँ ज़्यादा होती हैं, मकाम मर्तबा भी उनका ही होता है। अब अगर कोई आदमी देखे कि भाई हमको तो वो हाल में सुला रहे हैं, मच्छर काट रहे हैं, सर्दी लग रही है, और ख़ुद नाजिम साहब माशाअल्लाह चारों तरफ असलाफ़ उम्मत, कहीं पर तो रूहुल मानी वाले हैं, कहीं पर मुस्नद अहमद वाले हैं, कहीं पर फतवा शामी वाले हैं, कहीं इमाम शाफ़ी किताबुल उम्म है, इतने असलाफ़ के दरमियान में बैठते हैं। जाहिर सी बात है ज़िम्मेदारियाँ आप पर क्या हैं? 6 घंटे सलीक़े से पढ़ लो, ढंग से, तमीज़ से, यही बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। और नाजिम पर ज़िम्मेदारी कितनी होती है? तो जो शख्स ज़िम्मेदार होता है उसका मकाम मर्तबा भी बड़ा होता है। ऐसे ही एक इमाम मुअज़्ज़िन का मकाम मर्तबा उसकी ज़िम्मेदारियों की वजह से। अब अगर गलती होगी तालिब इल्म से, ज़्यादा से ज़्यादा दरसगाह से बाहर करेंगे, सज़ा देंगे, वालिदैन से बात कराओ बोलेंगे। नाउज़ बिल्लाह अगर गलती हो गई नाजिम से, तो थोड़े ऐसे बोलेंगे, बाहर खड़े हो जाओ, आपके वालिद साहब से बात कराओ ऐसे तो थोड़े बोलेंगे नाजिम से। सीधे सीधे या तो केस होगा, या तो पूरे मुआशरे में शर्मिंदगी और ज़िल्लत होगी, सज़ा भी बड़ी मिलेगी। वजह है कि ज़िम्मेदारियाँ बड़ी थीं, और बड़ी ज़िम्मेदारी में होने वाली कोताही भी बड़ी होती है। इस वास्ते उन्हें मोहताज ज़िंदगी जीना पड़ता है। तो ज़िम्मेदारियों की वजह से मनसब और मकाम मिलता है। हमें यह सोचना चाहिए कि कौम की रहबरी, इमाम और मुअज़्ज़िन जो भी हैं, कौम की रहबरी की जो ज़िम्मेदारी उन पर आयद होती है, वो ज़िम्मेदारी किस कदर हम निभा रहे हैं, उसमें हमसे कहाँ कहाँ कोताही हो रही है। मिसाल के तौर पर एक है आवाम जो कि जाहिल होती है, अनपढ़ होती है, गवार होती है, पढ़े लिखे नहीं होते हैं। ये सब जुमले तहक़ीर के नहीं हैं, तारुफ़ के हैं अरे समझे, वो क्या दीन जानते हैं, क्या शरीयत जानते हैं? अनजान आदमी है, शरीयत से नाबलद हैं। उनसे ज़्यादा मुतालबा होगा शरीयत के अहकाम पर तामील का, या जो पढ़े लिखे हैं उनसे ज़्यादा मुतालबा होगा कि भाई आप अपना पढ़ा लिखा आदमी है तो आप अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभाओ। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही का मुखातब अवाम है कि उलमा हैं? जाहिर सी बात है दीनी कामों में उलमा ज़िम्मेदार हैं। हर आदमी अपने अपने मुताल्लिक़ा अहकाम में ज़िम्मेदार है, लेकिन बहैसियत इमाम मुख्तदियों का ज़िम्मेदार इमाम कहलाएगा।
मुक्तदियों से नहीं पूछेंगे भाई तुम्हारा इमाम क्यों इस तरह हौले काम कर रहा है, उससे नहीं पूछेंगे। इमाम से पूछेंगे भाई तुम क्यों इस तरह के काम कर रहे हो। तो बहैसियत इमाम हमें देखना चाहिए कि मसूल चूँकि हम हैं तो हम पर ज़िम्मेदारियाँ ज़्यादा होती हैं, हम वो ज़िम्मेदारियाँ कितनी निभा रहे हैं जिसकी वजह से अवाम के अंदर हमारा मकाम और मर्तबा बुलंद हो सके, वो अज़मत पैदा हो सके। जिस तेज़ रफ्तारी के साथ हमारे समाज और मुआशरे में जहाँ हमारी इमामत चल रही है वहाँ पर फितने आ रहे हैं, वहाँ के इमाम की उन फितनों के ताक़ुब करने के लिए किस तेज़ी के साथ मेहनतें हो रही हैं। अफसोस के साथ 10-10 साल से, 20-20 साल से, 25-25 साल से इमामत हो रही है। कई लोग मुर्तद भी हो रहे हैं, कई लोग गैर मुखल्लिद बन रहे हैं, कई लोग गोहरशाही बन रहे हैं, कई लोग शकीली बन रहे हैं, मुख्तलिफ़ फितनों में मुब्तला हो रहे हैं, उलमा से मुतनफ़िर हो रहे हैं। तो ऐसे मौके पर मैदानी लेवल पर मेरा काम कितना है। ये तो नहीं है कि भाई मैं वक्त पे आता हूँ, नमाज़ पढ़ाता हूँ, फिर जाके चड्डी बनियान बेच लेता हूँ। ये तिजारत भी सुन्नत है, तो वो सुन्नत याद रही, कौम की रहबरी का फ़रीज़ा याद नहीं रहा। तो बहैसियत ज़िम्मेदार और मसूल होने के हम में जो कोताहियाँ होती हैं उसे अगर देखा जाए तो 70% कोताहियाँ हमसे होती हैं और 30% कोताहियाँ हो सकता है कि आवाम से भी होती हों। हम चूँकि सीधा अगर सवाल किया जाए, इधर उधर की बात ना कर, इतना बता के काफ़िला क्यों लूटा, मुझे रहज़नों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। रहबर आप हैं, आपसे आपकी रहबरी का सवाल किया जाएगा। मस्जिद में चोर भी आएगा, शराबी भी आएगा, सूदखोर भी आएगा, सब आएंगे। अब गेट पे खड़े होकर चोर से नहीं पूछेंगे क्यों चोरी कर रहा है, सूदखोर से नहीं पूछेंगे क्यों सूदखोरी कर रहा है, इमाम से पूछेंगे, ख़तीब से पूछेंगे कि भाई आप इन मुनकरात को ख़त्म करने के लिए कितनी मेहनत की है, क्या कोशिशें आपकी रही हैं। दूसरी बात ये समझनी चाहिए कि जो शख्स ज़िम्मेदार होता है उसके असरात ज़ाहिरी और बातिनी मातहत पर पड़ते हैं। चुनांचे जिस ज़माने में जो नबी थे उस नबी का असर उस कौम पर पड़ता है। उस्ताद का अखलाक का असर शागिर्द पर पड़ता है और बाप का असर औलाद पर पड़ता है। हुक्मरान का असर रियाया पर पड़ता है। दोस्त का असर दोस्त पर पड़ता है। हत्ता कि आप लोगों ने फ़िक़ा में पढ़ा है कि जंगल और बयाबान के कुएं का पानी हरा हो जाता है, वो किसका असर है? दरख्त के पत्तों का असर है। तो जाहिर सी बात है जो जिसके साथ रहता है उसके असरात दूसरे में मुंतकिल होते हैं। ऐसे ही 5 टाइम इमामत होती है तो इमाम के असरात मुख्तदी में मुंतकिल होते हैं। ऐसा नहीं होगा कि हम किसी मस्जिद में इमाम बने, चंद दिनों के बाद इमाम साहब सूद खाना शुरू कर लिए। क्यों? मेरी पहली सफ़ में सब सूदखोर खड़े रहते हैं, उनका असर मुझ पे पड़ गया, इस वास्ते मैं भी सूदखोर बन गया। ऐसा तो नहीं बोल सकते। हाँ, ये पूछा जाएगा कि जिस इमाम के पीछे आप 10 साल से नमाज़ पढ़ रहे हो वो इतना मुत्तकी और आप इतने सूदखोर और हरामखोर हैं, इतना भी नहीं सीखा उससे। 8,000 की तनख्वाह पर 10 साल से इमामत कर रहा है और कितनी क़िनात के साथ हलाल रोज़ी और पाकीज़ा रोज़ी पर ज़िंदगी गुजार रहा है और कितने बयानात और नसीहतें उसने की नहीं होगी और आप 10 साल से उसके पीछे पड़ते हुए भी हरामखोरी नहीं छूटी आपकी। इस तरह सवाल किया जाएगा। यानी तासुर कबूल करना वो इमाम का मसला नहीं है, तासुर कबूल करना मुख्तदी का मसला है कि इमाम को चाहिए कि वो मुअस्सिर किरदार अदा करे और कौम उसका तासुर कबूल करें तो हमारे असरात कौम पर पड़ें। इसी वास्ते अगर तालिब इल्म बिगड़ता है, फहश कलामी करता है, इल्मी लतीफ़े हैं, सही समझ में आने वाली बात है, फहश किस्म के लतीफ़े हैं, हंसी मजाक गंदी किस्म का है, तो फारिग होने के बाद भी उसी दर्जे का कलाम और गुफ्तगू रहेगा तो उससे पूछेंगे मैं किसके पास पढ़े आप, कौन पढ़ा है आपको? ऐसी गुफ्तगू आपकी, ना आपकी ज़ुबान में ना सलीक़ा मंदी है, ना तहज़ीब है और ना इल्मी इस्तिलाहात हैं, बाज़ारी ज़ुबान है आपकी। ये नहीं पूछेंगे उस्ताद से आप कैसे बच्चों को पढ़ाए आप, क्योंकि उस्ताद के पास पढ़े हुए हज़ारों शागिर्द हैं जो अच्छे काम कर रहे हैं। तो अच्छा तासुर देना एक इमाम की ज़िम्मेदारी होती है और अच्छा तासुर कबूल करना मुख्तदियों की ज़िम्मेदारी होती है। चुनांचे उसे देखें तारीख़ की रोशनी में, हज्जाज बिन यूसुफ़ एक बादशाह गुज़रा, उसके ज़माने में सुबह होते ही लोगों में जो तस्किरे होते थे वो कत्ल के होते थे। आज कौन कटा, कल कौन कटेगा, आज कौन मरा, कल कौन मरेगा।
उसके बाद वलीद बिन अब्दुल मलिक के ज़माने में वो चूँकि ज़्यादा मालदार था, कसीरुल इयाल था, तो उसका ज़ौक़ था आबादियों का। ये जंगल खाली पड़ा है, इसको एक वेंचर बनाओ, ये खाली पड़ा है, यहाँ एक महल बनाओ, ये खाली है, इसको एक नया यहाँ एक गुंबद बनाओ। तामीरात का उसका ज़ौक़ था, बागात बनाओ, नहरें बनाओ, लहलहाते फूल लगाओ, दरख्त लगाओ, ये उसका ज़ौक़ था। तो सुबह होने के बाद लोगों में जो तस्किरे होते थे वो भी बागात आबाद करने के, दरख्त लगाने के, महल बनाने के। हर आदमी में शौक़ अपना घर, अपना महल बनाने का शौक़ था, क्योंकि बादशाह वैसा है। सुलेमान बिन अब्दुल मलिक के ज़माने में चूँकि वो गाने बजाने, खाने पीने, कपड़ों का शौकीन था, तो बेहतरीन डिशेस पकते थे, बेहतरीन कपड़े, बेहतरीन गाने, इस तरह की चीज़ें होती थी उसके ज़माने में। तो लोगों के अंदर भी वही ज़ौक़ था, नाचने वाले, गवैये, इस तरह के लोग पैदा होना शुरू हुए। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में चूँकि वो साहिब तक़वा व तहारत शख्स हैं, तहज्जुद गुज़ार हैं, तिलावत के पाबंद हैं, साहिब सौम व सलात हैं, तो उनके ज़माने में तस्करे जो होते थे, भाई आप तहज्जुद पढ़े कि नहीं पढ़े, आपकी इशराक़ हुई कि नहीं हुई, आप कितने पारे तिलावत किए, आज आपका रोज़ा है कि नहीं है, ये तस्करे लोग आवाम में होते थे। चूँकि बादशाह के अखलाक़ का असर किस पर पड़ता है, रियाया पे पड़ता है। अब चूँकि जो वज़ीर आज़म है वो डिग्री लेस है, पढ़ा लिखा नहीं है, अनपढ़ है, फ्लैट मोड में रहता है, दंगे फसादात का शौकीन है, सबको कटोरा लेकर सड़क पे ला दिया। हर आदमी भिखारी बन गया है, चोर उचक्का बन गया है, जिसको देखकर लूट के खा रहा है। चूँकि वो पूरे मुल्क को लूट रहा है, अब जो उसकी रियाया है वो पब्लिक को लूट रही है। तो जैसा हाकिम होगा वैसे महकूम होते हैं। तो इमाम गोया के हाकिम के दर्जे में है, उसके मुक्तदी उसकी महकूम है, तो इमामत का असर मुक्तदियों पे पड़ना चाहिए। इमामत के जो उसूल हैं, बुनियादी तौर पर आज की नशिस्त में 3 अहम ज़िम्मेदारियाँ अगर उसे ख़ुलासा किया जाए, यानी नतीजतन बयान किया जाए, तो 4 ज़िम्मेदारियाँ बुनियादी होती हैं। हदीस की रोशनी में 3 ज़िम्मेदारियाँ हैं, कुरान की रोशनी में 4 ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। हदीस की रोशनी में 3 ज़िम्मेदारियाँ बुनियादी क्या हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में फरमाया, ये हदीस लफ्ज़न आप अलैहिस्सलाम से साबित नहीं है, मानन साबित है। क्या है? अल उलमाउ मसाबिहुल अर्द, उलमा ज़मीन के सितारे हैं, व खुलफ़ाउल अंबिया, अंबिया के नाइब हैं, व वरसती व वरसतुल अंबिया, अंबिया के वारिस हैं। इसमें आप अलैहिस्सलाम के बियाइनी ही अल्फाज साबित नहीं, बियाइनी अल्फाज कुतुब शिया में मौजूद हैं, लेकिन इसमें जो माना है वो माना जैसे अंबिया, उलमा अंबिया के वारिस हैं, अंबिया के नाइब होते हैं, तो ये दूसरी हदीसों से भी साबित है। तो इसका मज़मून अहादीस सहीहा से साबित है। इसमें आप अलैहिस्सलाम ने उलमा को तशबीह दी है सितारों से, और तशबीह देने में वजह शिबा होता है। मुशब्बा और मुशब्बा बिही में वजह शिबा की वजह से तशबीह दी जाती है। तो यहाँ पर उलमा मुशब्बा हैं, सितारे मुशब्बा बिही हैं। वजह तशबीह क्या है, किस वजह से तशबीह दी गई है? अरे समझ रहे? तो वजह तशबीह कुरान की आयत से मिलती है कि इस वजह से उलमा को सितारों से तशबीह दी गई है। क्या है? कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने सितारों से मुताल्लिक़ फरमाया, वलक़द ज़य्यन्ना समाअद दुनिया बिमसाबीहा, अल उलमाउ मसाबीहुल अर्द, वलक़द ज़य्यन्ना समाअद दुनिया बिमसाबीहा, हमने आसमान दुनिया को सितारों से सजाया है। तो सितारे दुनिया की जीनत होते हैं, उलमा भी कौम की जीनत होते हैं। ये पहली वजह तशबीह है। दूसरी वजह तशबीह है, कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया, वजअलनाहा रुजूमन लिश्शयातीन, हमने सितारों को शयातीन के रज्म का ज़रिया बनाया है। पत्थर से जैसे मारते हैं उसे सितारों से मारना, उसका मार ज़्यादा लगता है। तो शयातीन के ताक़ुब का और उन्हें दिफ़ा करने का ज़रिया सितारे हैं। तो ऐसे ही फ़ितनों के ताक़ुब करने का ज़रिया ये उलमा होते हैं। और तीसरी वजह तशबीह है, कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया, व अलामातिन व बिन्नज्मि हुम यहतदून, सितारे ये रहबरी की अलामत और निशानियाँ होती हैं,
लोग इन सितारों के ज़रिए से रास्ता पाते हैं। तो ये 3 बुनियादी सिफ़ात हैं उलमा की वजह तशबीह होने के सितारों से। अब इन 3 बुनियादी तशबीहात का ख़ुलासा क्या होगा कि अइम्मा इकराम का पहला काम सितारे जैसे आसमान की ज़ीनत हैं, वैसे ही इमाम का ज़ाहिर और बातिन कौम की ज़ीनत का ज़रिया बनना। कौम की ज़ीनत का ज़रिया बनने का मतलब यह है कि अपनी कौम को संवरने में ज़ाहिरी और बातिनी लिहाज से वो इमाम रहबर मुक्तदा बनेगा कि अपनी कौम ज़ाहिरी लिहाज से भी बनी सवरी हो, बातिनी लिहाज से भी बनी सवरी हो। तो किसको देखकर बनेगी? इमाम को देखकर संवरेगी। अब इस लिहाज से इमाम के कपड़े कैसे होने चाहिए, इमाम की टोपी कैसी होनी चाहिए, इमाम की दाढ़ी कैसी होनी चाहिए, इमाम का पैजामा कैसे होना चाहिए, इमाम के जूते कैसे होने चाहिए, इमाम की तिजारत मुआशरत कैसी होनी चाहिए, ज़ाहिरी ज़िंदगी ऐसी हो कि लोग उसको देख के इक़्तिदा कर सकें। हम जो कपड़े पहने हैं हमारे इमाम साहब ऐसे पहनते हैं। इमाम का लुक अट्रैक्शन वाला होना चाहिए कि उसे देखने के बाद, उसके चेहरे मोहरे को देखने के बाद, उसके हुलिये को देखने के बाद लोग उसके जैसा बनने की कोशिश करना। अब बजाय उसके कि भाई इमाम साहब हैं, सुबह सुबह लुंगी में आके नमाज़ पढ़ा रहे हैं। अब कभी अल्लाह ना करे करंट नहीं था तो लुंगी की जगह लहंगा पहन लेके आ गए। रुकू में जाने के बाद करंट आया, क्या हाल होगा? ऐसे कपड़े पहन के आए जैसे कि बाजी ने दे दी हो कि पहन लेके जाओ। बेल बूटे वाले कपड़े पहने हैं, ऐसे डिज़ाइन, ऐसे कलर जैसे ख़वातीन पहनती हैं, चमकीला लिबास है, अजीब अवामी तशबीहात। ऐसा लग रहा है कि वह किसी फ़िल्म का हीरो या कोई नाचने वाला, कोई मुखन्नस किस्म का आदमी ऐसे कपड़े पहनता है। फ़िक़ा में तो मसला यह है कि क़िबले की दीवार को नक्श व निगार करना भी मकरूह है। इस वास्ते कि आदमी क़िबले की जहत में रुख करके खड़ा होता है और जिधर रुख हो उधर सादा होना चाहिए ताकि नज़र उन नक्श व निगार वाले बूटों की वजह से, बेल बूटों की वजह से खुशू खुजू में कोई फ़र्क ना आए। तो इमाम का लिबास ऐसा होना कि उसकी वजह से मुक्तदियों के खुशू खुजू में कोई फ़र्क नहीं आना। तो ज़ाहिरी लिहाज से भी रहन सहन वैसा होना चाहिए। दाढ़ी भी ऐसी हो कि वाक़ईतन सुन्नत ज़ाहिर हो रही हो, अपने हाथों से नोचना, काटना या ऐसा दिखाना कि मैं फ़ैशनेबल दाढ़ी रखा हूँ, सुन्नत के शौक़ से नहीं रखा हूँ, तो उससे सामने वाले पर क्या असर पड़ेगा? ये ज़ीनत तो नहीं है आप कौम की। यानी अगर हम सोचें कि ज़ाहिरी और बातिनी लिहाज से कोई भी मज़हब का आदमी आकर यह सवाल करे कि आप मुसलमान हैं, इस्लाम आपका सच्चा मज़हब है, कुरान हदीस आपके रहबर हैं, आप बताएं इस्लाम जो कुरान में मौजूद है, इस्लाम जो सही अहादीस में मौजूद है, उसका अमली नमूना आप किसको बता सकते हैं कि कुरान जैसा बोल रहा है वैसा ये शख्स है, हदीस जैसा बोल रही है वैसा ये शख्स है। अगर कौम में कोई दिखाए जाने के काबिल है तो कौन शख्स होना चाहिए और हो सकता है? जाहिर सी बात है वो उलमा ही हो सकते हैं, चूँकि दीन के वारिस यही हैं, अम्बिया के वारिस यही हैं। जैसे अगर नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने में पूछा जाता कि कुरान जो आप पर नाजिल हो रहा है, उस कुरान में जो बातें बयान की जा रही हैं, वैसा ज़िंदगी गुजारने वाला इंसान और जो हदीसें आप ख़ुद बयान कर रहे हैं, उन हदीसों पर 100% चलने वाला इंसान कौन है बताइए? तो आप अलैहिस्सलाम फ़क़द लबिस्तु फ़ीकुम उम्रा सिनीन अपने आप को ही पेश करते हैं। मुझे देख लो, काना खुलुकुहुल कुरान, आप अलैहिस्सलाम के अखलाक कैसे थे? तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने फरमाया कि कुरान देखो, वो अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल हुआ, किताबी शक्ल में मौजूद है, और उसको अगर अमली जामा पहनाया जाए और इसे इंसानी शक्ल में अगर कुरान को देखना चाहते तो मोहम्मद रसूलुल्लाह को देख लो, ये अमली कुरान है। तो जैसे आप अलैहिस्सलाम अपनी ज़ात को पेश करते और उसके आप अलैहिस्सलाम के बाद सहाबा इकराम ने अपने आप को पेश किया कि कूनू मिसलना, फरमाया भाई हमारे जैसे हो जाओ, बस काफ़ी है, हमको देख लो। ये बात बोलने का हक़दार अब इस ज़माने में कौन हो सकता है? फ़क़द लबिस्तु फ़ीकुम उम्रा सिनीन, सादिक़ और अमीन, ये अलक़ाब दिए जाने के और कूनू मिसलना कहने के हक़दार इस ज़माने में अगर हो सकते हैं तो कौन हो सकते हैं? क्या डॉक्टर से कहा जाएगा, इंजीनियर से कहेंगे, बिजनेसमैन से कहेंगे,
किसी लुटेरे से कहेंगे, सूदखोर हरामखोर से कहेंगे कि तुम नमूने बन के दिखाओ। जाहिर सी बात है उलमा से कहेंगे, अइम्मा इकराम से कहेंगे कि आप इन मुक़द्दस किताबों के वारिस हैं, इसके हक़दार, इसके महफूज करने वाले आप हैं, तो आप वैसे बन के होना चाहिए। तो अगर मदारिस से फ़ारिग़ होने वाले हुफ़ाज़ उलमा में, अइम्मा इकराम में ये खूबियाँ ना हो कि वो किताबी शक्ल में मौजूद दीन और शरीयत का अमली नमूना और इंसानी किताब न बन सकें, तो फिर कौन होगा जिसे मिसाल में पेश किया जा सके कि भाई ये शख्स है जो 100% मुसलमान कहा जा सकता है। अरे समझे? तो पहली ज़िम्मेदारी हम सब की ये होती है कि कामिल मुसलमान बनना सबसे पहले एक आलिम और एक इमाम की ज़िम्मेदारी होती है कि वो कौम की ज़ीनत बन सके। दूसरी ज़िम्मेदारी जो अल्लाह ताला ने कुरान में सितारों की फरमाई है, वह बिन नज्मि हुम यहतदून, सितारों के ज़रिए से लोग सीधी राह पाते हैं। तो सीधी राह पाने के लिए सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी ये होती है कि सितारे ख़ुद पहले रास्ते पर होते हैं, तो उनसे रास्ते का पता चलता है। तो इमाम और आलिम की ज़िम्मेदारी है कि पहले वो ख़ुद सीधे रास्ते पर हो, ताकि उसे देखकर लोग सीधी राह पे चल सकें। बिलफ़र्ज़ अगर इमाम इमामत के साथ तिजारत भी कर रहा हो तो उसकी तिजारत शरीयत के मुताबिक होना चाहिए। अगर कोई तिजारत सीखना चाहे तो अपने ही इमाम से सीखे। इमाम की मुआशरत शरीयत के मुताबिक होनी चाहिए कि अगर कोई मुआशरती ज़िंदगी सीखना चाहे तो इमाम से सीख सके। सिर्फ किताबों के हवाले काफ़ी नहीं है, अमली ज़िंदगी कि इमाम की मुआशरती ज़िंदगी देखो कैसी है, वैसी ज़िंदगी गुजारो। वो बीवी के साथ कैसे रहता है, ससुराल के साथ कैसे रहता है, अपने बच्चों के साथ कैसे रहता है, पड़ोसियों के साथ कैसे रहता है, वैसे रहो, बस काफ़ी है। तुम्हारे लिए अमली नमूना तुम्हारे महल्ले में मौजूद है, तुम्हारा इमाम ख़ुद मौजूद है। इमाम अगर इमामत ही कर रहा है, जैसे कि नमाज कैसी होनी चाहिए, अरे अपने इमाम को देख लो और किसको देखते। तो इमाम की नमाज ख़ुद अगर सुन्नत के मुताबिक नहीं है, सुन्नतों का पाबंद नहीं है, एहतमाम सुन्नत नहीं है, तो फिर वो नमाज भी किससे सीखेंगे। यानी आखिरी दर्जे में इमाम से, इमामत करने वाले से नमाज अगर अपनी कौम नहीं सीख सकेगी तो फिर किससे सीखेगी। तो रास्ता रहबरी करना दीन के हर शोबे में ये इमाम की ज़िम्मेदारी होती है। ये दूसरी ज़िम्मेदारी है। तीसरी ज़िम्मेदारी होती है बहैसियत इमाम के, फ़अत्बअहु शिहाबुन साक़िब, अल्लाह ताला ने शिहाब साक़िब के ज़रिए से शैतानों का ताक़ुब कराया, यानी उनका दिफ़ा किया। और इससे पहले जो आयत में आया था, रुजूमन लिश्शयातीन, शयातीन की फितने सब शयातीन की तरफ से पैदा होते हैं, उन्हीं के चेले चपाटे इंसानों में होते हैं। तो जो शयातीन की तरफ से और फित्तीनों की तरफ से जो फितने होते हैं, उनका ताक़ुब करना भी एक इमाम की ज़िम्मेदारी होती है। मैं नहीं जानता ये फितना कौन सा है, मुझे नहीं मालूम, मेरी ज़िम्मेदारी नहीं है, मेरा एक काम नहीं है, ये इमाम नहीं कह सकता, क्योंकि ये उसकी ज़िम्मेदारियों में से, खूबियों में से नहीं है। मेरे अंदर ये खूबी नहीं है, मैं क्या करूं, ऐसा नहीं कह सकते। मर्द है तो मर्दानगी होनी चाहिए, नहीं मैं मर्द हूं लेकिन मर्दानगी से खाली हूं, निस्वानियत से पुर हूं, तो क्या मतलब होगा। फितनों का ताक़ुब करना कि जिस महल्ले में मैं हूँ और जिस मस्जिद का मैं इमाम हूँ, वहाँ पर कौन कौन से फितने उभर रहे हैं, उन पर कड़ी निगाह रखना और पूरी जांच पड़ताल करते हुए कि कोई भी तब्दीली आती हुई महसूस हुई तो फ़ौरन उसका ताक़ुब, उस पर तबसरा, उसे दिफ़ा करना, अपनी टीम ऐसी बनाना कोई आदमी अपने अहले सुन्नत वल जमात से ख़ारिज ना हो, नए नए फितने हमारे महल्ले में ना उभरें, हमारी बस्ती में ना आए। तो अफसोस ये होता है कि 10 साल से इमामत चल रही है और फिर आगे शिकायत कर रहे हैं कि हमारी मस्जिद में पहले एक भी गैर मुखल्लिद नहीं था, अब हर सफ़ में एक नज़र आ रहा है। तो आप क्या कर रहे थे? आप इन फ़िक़ही मसाइल पर दलाइल के साथ क्यों बयान नहीं किए? क्यों आप सुबह शाम मसाइल, दरस मसाइल शुरू नहीं किए? क्यों आप अपने मसलक को मुदल्लल करने की कोशिश क्यों नहीं किए? ज़िम्मेदारी थी आपकी, आप उससे जी चुराते रहे। आप एक हदीस तक याद नहीं कर सके। मसाइल पर, फ़ज़ाइल पर तो बहुत बोलने लगे थे। जब कौम मुर्तद होती जा रही है, बिखर रही है, नज़रियात ख़राब हो रहे हैं, मुतनफ़िर होते जा रहे हैं, गुमराह बन रहे हैं, फिर भी आप फ़ज़ाइल में ही लगे हुए हैं। शकीली बन रहे हैं, फ़याज़ी, गोहर शाही, मिर्ज़ाई, कई फ़ितने उभर रहे हैं, फिर भी उसके बावजूद भी आपको एक फ़ितने का
तज़किरा तक मालूम नहीं और उसके मालो माले से आप वाकिफ़ नहीं हैं, तो फितनों के ताक़ुब की बड़ी ज़िम्मेदारी इमाम पर आती है। तो ये 3 बुनियादी ज़िम्मेदारियां हैं जो हदीस में आप अलैहिस्सलाम ने अइम्मा इकराम की ज़िक्र फरमाई हैं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने बिअसत अंबिया के जो मकासिद बयान किए हैं वही मकासिद उलमा के भी होते हैं। अल्लाह ने कुरान मजीद में फ़रमाया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअअस फ़ीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा व इन कानू मिन क़ब्ल लफ़ी ज़लालिम मुबीन। अब इसमें अल्लाह ताला ने पहली बात जो फरमाई, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीन, मुसलमानों पर मोमिनीन पर एहसान ये है कि अल्लाह ने उन्हीं में से एक नबी को भेजा है। और जाहिर सी बात है जितने अइम्मा होते हैं वो उसी कौम से होते हैं। ऐसा तो नहीं कि भाई अमेरिका से यहाँ आया, यहाँ से अमेरिका गया, इल्ला माशाअल्लाह। अगर वैसा हो भी तो भी इलाका बदला है, इंसानियत तो नहीं बदली। फ़रिश्तों में से इंसान में आए, इंसानों में से फ़रिश्तों में इमामत करने गए, ऐसा तो नहीं हुआ। इंसानों में से एक हमारी बिरादरी का था, हमारी बस्ती का था, हमारे गाँव का था, वही अब वो शख्स इमाम बना है। अब ये इमाम बनने के बाद आगे की ज़िम्मेदारियाँ पूरी करेगा तो वो लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीन का मिस्दाक़ बनेगा कि वो कौम पर एक एहसानमंद शख्स बनेगा। आगे की अगर ज़िम्मेदारियाँ पूरी नहीं करेगा तो फिर वो एहसान करने वाला नहीं है। अरे समझे, नबी भेजने के बाद नबी की जो ज़िम्मेदारियाँ आगे बयान की हैं अल्लाह ताला ने, उन ज़िम्मेदारियों से कौम सीधे रास्ते पर बाकी रहती है तो वो एक एहसान है उम्मत पर। अगर वो काम ही नहीं है तो महज क्या एहसान रहेगा। अरे समझे। अब आगे की ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं। पहली ज़िम्मेदारी यतलू अलैहिम आयाती, बिअसत के मकासिद में पहला है तिलावत आयात। इसमें तजवीज़ से कुरान पढ़ना पढ़ाना, नाज़िरा कुरान पढ़ाना, ज़रूरत के बक़दर हिफ्ज़ कुरान कराना, मा यजूज़ु बिक़द्रि मा यजूज़ु बिहिस्सला या क़द्र मा यजूज़ु बिहिस्सला, इतनी मिक़दार जिससे नमाज दुरुस्त हो जाए वो कौम को सिखाना। ये सब किसकी ज़िम्मेदारी है। वारिस नबी की ज़िम्मेदारी होती है। और दूसरा जो मकसद है यतलू अलैहिम आयातिही के बाद वयुज़क्कीहिम, दूसरा मकसद है तज़किया। इसमें अल्लाह ताला ने अखलाक़ियात और तरबियती निज़ाम को बयान किया कि हसद है, ग़ीबत है, हुब्बे जाह है, हुब्बे माल है, एक दूसरे की टांग खींचना है, दिल में कीना रखना, ये सब चीज़ों से खाली होना चाहिए। तज़किया नफ्स, अपने दिल का भी और अपनी कौम का भी, ये शऊर और ये अमली तौर पर एहतसाबी कैफियत ये सब इमाम में होनी चाहिए। तो 25 साल से इमामत कर रहा है, किसी बड़े आदमी की जूतियाँ सीधी करने की तौफ़ीक़ ही नहीं हुई, किसी आदमी से बैत होने की तौफ़ीक़ ही नहीं हुई, अल्लाह वालों की सोहबत और उनकी मजलिस में जाने का एक बार भी मौका नहीं मिला, तो फितना परवर ही बनेगा। क्या बनेगा फिर उसके अलावा। अब जो शख्स उभर रहा है या फुदक रहा है हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मुताल्लिक़, कौन सी सोहबत पाया है, कौन से अल्लाह वालों की सोहबत मिली है, किससे निस्बत हासिल है। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं तजुर्बा यही है कि जो उलमा अहलुल्लाह की सोहबत में नहीं जाते हैं बिलउमूम उन्हीं से फितना उठता है, उन्हीं से फिर उभरता है। चाहे ये फ़ज़ाइल वाली लाइन में ले लो जहाँ इंतशार फैला हुआ है, ये 2 टुकड़ों में बिखरे हुए हैं, ऐसी मनगढ़ंत बातें और मदारिस और फतावा के ख़िलाफ़ जो लच्चर ज़बान इस्तेमाल हो रही है, कौन सी सोहबत मिली है, किससे इजाज़त हासिल है, कौन सी तरबियत हुई है। तो आलिम अगर तरबियत याफ्ता ना हो तो फितनों का ज़रिया बन जाता है, बल्कि फ़ितनों का चश्मा बन जाता है। उसी से फितने उठना शुरू हो जाते हैं, उसको खौफ आखिरत ही नहीं है। तो ये भी ज़िम्मेदारी है। तीसरी जो ज़िम्मेदारी है वह युअल्लिमुहुमुल किताब, तालीम किताब, ये एक तीसरी ज़िम्मेदारी है। अब तालीम किताब में यहाँ एक अलग ज़िम्मेदारी है युअल्लिमुहुमुल किताब, फिर तीसरी है वल हिक्मा, ये अलग है। तो मुफस्सिरीन ने इसमें 2 अलग युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा में वाव जमा के लिए नहीं, वाव अत्फ़ के लिए है, मुगायरत को चाहता है। तो तालीम किताब अलग चीज़ है, तालीम हिकमत अलग चीज़ है। तो युअल्लिमुहुमुल किताब में तालीम किताब से मुराद कुरान मजीद की तौज़ी व तफसीर व तफ़हीम, कुरान फ़हमी का शऊर पैदा होना, अमली ज़िंदगी पर लाना कुरान मजीद को। तो ये भी आलिम की ज़िम्मेदारी है।
वल हिकमा में, तालीम हिकमत में, हदीस रसूल यानी उम्मत को सुन्नत रसूल पर और हदीस रसूल पर लाना। ये 4 ज़िम्मेदारियाँ गोया के हर आलिम की और इमाम की ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। अब हदीस की वो 3 ज़िम्मेदारियाँ और कुरान मजीद की ये 4 ज़िम्मेदारियाँ, इन 4 और 3 ज़िम्मेदारियों को रखा जाए तो 7 ज़िम्मेदारियाँ मजमूई तौर पर होती हैं। इनसे दीन का जामे तसव्वुर पैदा होता है। अब मैं नहीं भाई मैं पक्का तबलीगी हूँ, उसके अलावा कुछ भी नहीं करूँगा, हिमाकत और नादानी है। नहीं साहब मैं पक्का सूफ़ी हूँ, बुज़ुर्गों के अलावा और खानखा के अलावा मैं कुछ नहीं बोलूँगा, हिमाकत है, बेवकूफ़ी है। नहीं मैं सिर्फ मकतब चला लूँगा, वो तो तजवीद पढ़ा लूँगा, उसके अलावा मेरा कुछ काम नहीं है, मुझे कुछ उसके अलावा कुछ नहीं आता। जो तालीम की किताब है वो पढ़ दूँगा, वो जो तफसीरी किताब है वो पढ़ दूँगा, निकल लूँगा, बेवकूफ़ी है। ये सिर्फ इतने पर इक्तफ़ा करना आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है, ये कोई कमाल नहीं है, और आगे काम है आप पर, आपकी और ज़िम्मेदारियाँ हैं। जो जिस शोबे में लगा है उस शोबे को ही पूरा दीन समझ रहा है, उसकी वजह से तनाव वाली कैफियत पैदा हो जा रही। नतीजा ये हो रहा कि दूसरे को दीनदारी नहीं समझ रहा। ये ऐसे ही हो गया ना कि हमारे बाद साथी दारुल देवबंद घूमने के लिए गए और वहाँ पर एक शोबा है, शोबा तसनीफ़ व तालीफ़, और एक शोबा है शोबा तबलीग। उसको देखकर कहा कि भाई दारुल में भी दीन का काम होता है, दारुल में भी दीन का काम होता है। तो इसे हिमाकत नहीं तो क्या कहेंगे अब। तो इस तरह की जुमूद वाली घटिया सोच रखने वाले अगर अल्लाह ना करे मुसल्ले पर खड़े होने वाले हों तो फिर कौम के अंदर कितना जुमूद आएगा। साफ बोल दिया जाता है कि भाई वक्त लगाए हुए उलमा से ही मसाइल पूछना चाहिए। हम ये पूछते हैं वक्त लगाए हुए उलमा मसाइल बताने के काबिल हैं? अरे जिन पर इतना तुमने नमक छिड़का वो सिबगतुल्लाह से वो सिबगतुन फ़ी सबीलिल्लाह में आ गए, अब उनका रंग मसाइल से फ़ज़ाइल का चढ़ गया। अब वो हैं इस काबिल के वो मसाइल बता सकें? क्या आप जो बोल रहे हो कि भाई इनसे मसाइल पूछा जाए, ये तफरीक़ क्यों? ये किसने सिखाई तफरीक़? या काबिर सलासा से मनक़ूल है? तो ये जुमूद वाली कैफियत नहीं होनी चाहिए। दीन का जामे तसव्वुर लेके चलना कि ये सब हमारी ज़िम्मेदारियां हैं, ये सब हमारे उमूर मुफ़व्वज़ा हैं जिसको हमें अदा करना चाहिए। ये आज की नशिस्त की इमाम की ज़िम्मेदारियों में से बुनियादी ज़िम्मेदारियां थीं। अब इन्हीं ज़िम्मेदारियों की तफसील करना क्या चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए उसको इंशाअल्लाह आगे बयान करेंगे। तकरीबन एक इमाम को मुसल्ले पर रहते हुए 50 के करीब काम करना चाहिए, और जो नहीं करना है वो 24 के करीब काम है जो एक इमाम को नहीं करना चाहिए। चलिए अल्लाह हम सब की हिदायत फरमाए।